Hey guys, I'm Preeti and welcome back. So guys, this is travel vlog part 2 and in my previous video I shared with you guys our day 1 of Niagara trip and in this video I'm going to show you what we all did on day 2. So अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो चलिए आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं. पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. सो या लेट्स स्टार्ट. So our day 2 starts with the bright sunshine and it was a bright sunny day and weather was lovely and comparatively उस दिन लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे because of lovely weather and also उस दिन Sunday था. So we thought of exploring Cave of the Winds first and we got our tickets but उसकी entry के लिए अभी 3-4 घंटे हमारे पास थे तो हमने सोचा let's not waste our time and instead of waiting here just roam around and see other places. तो यहाँ पे छोटे छोटे islands बने हुए हैं like अपनी previous video में मैंने आपको गोट आइलैंड दिखाया था, इसी तरह से यहाँ पर है ल्यूना आइलैंड. तो हमने सोचा लेट्स विजिट ल्यूना आइलैंड नाउ एंड उसी में है अमेरिकन फॉल्स एंड ब्राइटल वेल फॉल्स. So guys, Niagara Falls has main 3 parts: Horseshoe Falls, American Falls and Bridal Veil Falls. And last वीडियो में आपने देखे थे Horseshoe Falls जो कि कनाडा के एकदम ऑपोजिट हैं and Canadian Falls उसके साथ कनेक्ट होते हैं, ज्वाइन होते हैं. That's why they are also called as Canadian Falls. And अभी आप जो देख रहे हैं this is American Falls and इसी के साथ में है Bridal Veil Falls and Bridal Veil Falls गिरते हैं exactly Cave of the Winds में जिसकी हमने अभी टिकट्स ली हैं and अभी थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं. So ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरा ये है केव ऑफ द विंड्स एंड इन दोनों फॉल्स की हाइट अमेरिकन फॉल्स की एंड ब्राइडल वेल फॉल्स की जो हाइट है वो हॉर्सशू फॉल से ज़्यादा है. This place was extremely beautiful. So after spending 1 hour and completing some photography sessions हम लोग निकल पड़े गोट आइलैंड की तरफ. So this is a part of Goat Island and this place is called as Terrapin Point and यहाँ सामने है Canadian Falls and ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं यहाँ से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट है एंड सामने है ये रेस्टोरेंट नाइग्रा स्टेट पार्क में एंड इस रेस्टोरेंट से इन फॉल्स का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. दे लुक एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. उसके बाद हम लोग आ गए पार्क में थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए एंड किड्स ऑल्सो वांटेड टू प्ले फॉर सम टाइम एंड इतने में बहुत सारे बर्ड्स आ गए एंड किड्स वर रियली हैप्पी फीडिंग देम ऑल एंड उन्होंने की खूब सारी मस्ती एंड मैं भी बच्चों के साथ बन गई छोटी सी बच्ची एंड मैंने भी की खूब सारी मस्ती. गाइस अभी हम लोग हैं नाइग्रा फॉल्स के स्टेट पार्क में और आप देख सकते हो हमारे पीछे नाइग्रा फॉल्स है सो फाइनली हमारी एंट्री होती है केव ऑफ द विंड्स के लिए एंड ये छोटी सी टनल हमें क्रॉस करनी पड़ती है एंड वी हैड नो क्लू कि क्या होने वाला है वहाँ पर, कैसे होने वाला है, बट वी वर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. एंड गाइज़ वहाँ पहुँचने के बाद जब मैंने फॉल्स को नीचे से ऊपर देखा तो मेरी एक्साइटमेंट हो गई ख़त्म, बोलती हो गई बंद, क्योंकि जो नज़ारा था वो थोड़ा सा डरावना था एंड जो रास्ता था ऊपर जाने के लिए वो भी मुझे थोड़ा सा स्केरी लग रहा था एंड आई वॉज लाइक लेट्स लीव ऑल दिस, चलो छोड़ो सब कुछ एंड यहीं से वापस चलते हैं. बट सम हाउ आई गैदर द करेज एंड भगवान का नाम लेके हम लोग ऊपर की ओर चल पड़े.
गाइज यही है ब्राइडल वेल फॉल्स, जो कि आपको मैंने पहले ऊपर से दिखाए थे। एंड जो पानी का प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, लाइक जो स्टेयर्स हैं वहाँ से भी पानी क्रॉस होके जा रहा था। एंड स्टेयर्स थोड़ी सी स्लिपरी भी थी, ऑल्दो उस पर थोड़ी सी मैटिंग वैटिंग हो रखी थी, बट स्टिल हम बहुत ही केयरफुली धीरे धीरे करके एक एक स्टेप रख रहे थे एंड ऊपर की ओर जा रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुंच गए हरिकेन साइड पे, फॉल्स के एकदम नीचे। एंड वहाँ पहुंचकर आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई कांट एक्सप्लेन यू व्हाट वाज दैट फीलिंग। लिटरली आई वॉज थैंकिंग गॉड कि वो मुझे यहाँ तक लेकर आए एंड मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाई। फॉल्स के एकदम नीचे पास से एक्सपीरियंस करना वो जस्ट एन अमेजिंग फीलिंग। सो गाइज कभी भी फ्यूचर में आप नाइग्रा फॉल्स घूमने आते हैं तो इसे ज़रूर एक्सपीरियंस करना, इसे ज़रूर एक्सप्लोर करना, क्योंकि सच में बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अपने आप में। तो मुझे अगर रैंक करना हो तो मेड ऑफ द मिस्ट वॉज 8 out of 10 एंड द स्केप ऑफ द विंड वॉज 10 out of 10। इट वॉज जस्ट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड गाइज ये माना जाता है कि कैनेडियन साइड इज़ ऑलवेज बेटर देन अमेरिकन साइड एंड वो ज़्यादा क्राउडेड भी रहती है, बट आई एम नॉट श्योर कि वहाँ भी कुछ इस तरह के टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जहाँ पर टूरिस्ट एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं फॉल्स को इतनी पास से। सो अगर आप में से किसी ने कैनेडियन साइड वाले फॉल्स विजिट किए हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड वहाँ भी इस तरह के टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं या नहीं। देन गाइज हम लोग पहुंच गए हमारी लास्ट डेस्टिनेशन पे एंड दैट वाज थ्री सिस्टर्स आइलैंड। एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी गाइज, दिस प्लेस वाज सो ब्यूटीफुल, काम एंड सीरीन कि हम लोग आए थे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस जगह को देखने के लिए, बट ये जगह हमें इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि हमने यहाँ पर स्पेंड किए पूरे 2 से ढाई घंटे एंड एकदम नाइग्रा रिवर के बीच में हम लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एंड हमारे होटल के सामने था ये कसिनो कॉल्ड सेनिका नाइग्रा। सो आई थॉट लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस बिकॉज आई हैव नेवर एवर बीन टू कसिनो इन माई लाइफ। सो सोचा लेट्स नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी एंड चल के देखते हैं कि कसिनो आखिर होते कैसे हैं, क्या होता है इसमें। तो बस हम लोग चले गए अंदर और देखा कि इट वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, बहुत ही कम लोग थे यहाँ पर। और बस हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे घूमे और कसिनो को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया एंड थोड़ी देर के बाद हम लोग आ गए वापस। So finally we winded up the day after having dinner in Rainforest Cafe, and next morning we had our early morning train for New York. So ultimately this trip came to an end, but we came back with lots of lovely memories and good moments. I'm really thankful to God for giving us this opportunity to visit the world famous iconic Niagara Falls. It literally gives me goosebumps when I think about this. This was our first long trip in US and now it has become one of the best and memorable trips we ever had in our life. So guys, अगर आपके पास भी कुछ इसी तरह का ट्रैवल एक्सपीरियंस है, कुछ लवली मेमोरीज हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स। If you have any video suggestions, please comment down below, and if you really like the content of my channel, please don't forget to like, share and subscribe. And also you can follow me on Instagram and Facebook. My Instagram ID is Sharma Preeti Pankaj and my Facebook page is The Homemaker. So yeah guys, that's all for today's video. I'll see you soon with another amazing video. Till then, you take good care of yourselves. Bye bye, take care and love you all.